जस्टिस याया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। नामजद चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात। जस्टिस याया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याया आफरीदी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाया। गुज़श्ता कुछ अरसे में इंतहा की पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने में आई। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी, एक ऐसी शख्सियत की थी कि वो निस्बतन कम मुतनाज़े हो और जो हीलर हो और जो टीम बिल्डर हो। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में इंतहा की पोलराइजेशन देखी। अदालत उज़्मा में निस्बतन कम मुतनाज़े चीफ जस्टिस की जरूरत थी, इसलिए जस्टिस याहिया आफरीदी को लाए। जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने पर सीनियर्स को एतराज नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती 3 जजेस के पैनल में से ही होती है। सुप्रीम कोर्ट पर उसूल में क्या कबाहत है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुताल्लिक दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस में आईनी सवाल है। 26वीं तरमीम के मुताबिक ऐसे केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। दरखास्तें उन्हें ही भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपील सुनते हुए शायद खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर कानूनी उसूल होने चाहिए, फैसला लिखने वालों की तस्दीक नहीं। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अदलिया की बदनामी का बायस बनेंगे। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। लिखा, पार्लिमान कानून साजी से किसी अदालती फैसले को खत्म या गैर मुअस्सर नहीं कर सकता। अदालतें भी पार्लिमान को हिदायत नहीं कर सकती। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। अगर अब बलगारी सेट वापस कर दें तो क्या होगा। FIA प्रोसिक्यूटर बोले, केस ऐसे तहाइफ से मुताल्लिक है जो खजाने में जमा ही नहीं कराया गया। तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता था। बुशरा बीबी पर मजीद कोई केस नहीं। अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया तो एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, बुशरा बीबी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। खुशी है जमानत मंजूर हुई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। NCCIA साइबर क्राइम्स पर कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज होगी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। बिजली दो और पैसे लो। हुकूमत का कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने के लिए नया प्लान तैयार। IPP से बातचीत जारी। कामयाबी पर बिजली फी यूनिट 9 रुपए 70 पैसे सस्ती होने का इम्कान। बिजली ना बनाने वाली कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से सालाना 948 अरब बचत होगी। सरकारी इदारों की गवर्नेंस और इंतजाम बेहतर बनाना जरूरी। मुआशी इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे के लिए कोशिशें जारी। देरीना मसाइल हल कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम को मजीद मुनसिफाना और मौसर बना रहे हैं। सूबाई ज़रई इनकम टैक्स निज़ाम को विफाक के साथ हम आहंग किया जाएगा। तवानाई के अखराजात कम और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार माहौल देने के लिए पुरज़्म है। नुमाइश मकामी कारोबारी इदारों को आलमी बरादरी से जुड़ने में मददगार साबित होगी। वजीर आला सिंध का खिताब। वजीर तिजारत जाम कमाल बोले, टेक्सटाइल और लेदर सनतों का मुस्तकबिल रोशन और पायदार है। मसनूआत आलमी मंडियों में मुसाबकत के काबिल बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने नुमाइश का इनेकाद बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। पेशावर में मादनियात की बैनुल अक़वामी नुमाइश मुनक्किद कराने की ख्वाहिश का इजहार किया।
मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। भावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज की अयादत। कहा, सर्विस किसी पर एहसान नहीं, आवाम का हक है। आवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला एमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों से भी मिली। मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। PIC2 की जल्द तकमील का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील। पहली बार 87,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। MQM रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे शाहजेब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। गाड़ी क्लिफ्टन अंडरपास के करीब हादसे का शिकार हुई। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। पेशावर के इलाके जरियाब कॉलोनी में घर से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। खातून का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। ईरान के हमलों का जवाब इस तरह दें जिससे कशीदगी ना बढ़े। अमरीका का इसराइल को मशवरा। गजा पर इसराइल के कब्जे का मंसूबा भी मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा बोले, यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी पर काम करने की जरूरत है। इसराइल की बैरूत में अस्पताल के करीब बमबारी। बच्चों समेत 18 शहरी शहीद। ईरानी डॉक्टर भी शामिल। रिहायशी इमारत जमीन बोस। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अबीब और हैफा पर रॉकेट हमले। जनूबी लिबनान में लड़ाई के दौरान अफसर समेत 2 फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम से टकराया था। इसराइल का एतराफ। 3 हफ्ते कबल बमबारी में हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। फलस्तीनियों की खुदकुशी जारी। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में स्कूल पर गोलाबारी। बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 115 शहादतें। जालिम फौज ने इमदादी ट्रक भी रोक लिए। खाने पीने और मेडिकल सप्लाई की शदीद किल्लत का सामना। अमरीकी वजीर खारजा और इसराइली वजीर आजम की मुलाकात में जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। रूस में ब्रिक्स समिट जारी। चीन, ईरान और मिस्र के सदूर शरीक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान भी मौजूद। रूसी सदर का रुकन ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम पर जोर। बांग्लादेश में सदर शहाबुद्दीन से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सैकड़ों मुजाहिरीन का सदारती महल के बाहर एहतजाज। वाटर कैनन पर लाठियां बरसाईं। मुश्तइल अफराद ने नारे लगाए। पाकिस्तानी स्पिनर्स बमुकाबला इंग्लिश स्पिनर्स। रावलपिंडी में बल्लेबाजों को स्पिन जाल में कैद करने का प्लान तैयार। फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। साजिद खान, नुमान अली और जाहिद महमूद स्पिन जाल बिछाएंगे। इंग्लैंड की टीम में जैक ली, शुएब बशीर और लेग स्पिनर रेहान अहमद शामिल। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नजरें टॉस पर लगा दी। बोले, पिंडी की पिच पहले चंद रोज बैटिंग के लिए अच्छी होगी। इमर्जिंग T20 एशिया कप में पाकिस्तान और UAE मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान शाहीन्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच हर हाल में जीतना होगा।